PowerPoint presentation? Do you want to create a new Word document or do you want to create a new database? तो हम उसके बाद देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं Microsoft Office Word document, राइट? तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल आपने खोल ली है यहाँ पर। तो let me name it, I will call it maths. Now to open this, those who don't know it, just click it twice. आपने जल्दी से इसको 2 बार क्लिक करना है और ये फाइल ओपन हो जाएगी। अभी मान ले दिस इज लाइक अ नोटबुक, जैसे आपकी नोटबुक के अंदर पेजेस होते हैं, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर नोटबुक। तो जैसे अभी हमारे स्टूडेंट्स ने कहा, नाउ वी हैव ट्रांसेंडेड फ्रॉम लीव्स फ्रॉम पेपर, अब हमें पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ती। लीव्स तो बहुत दूर की बात है। वी डोंट रिक्वायर इवन पेपर नाउ, so we can type on our screens. So this is a blank document. Right now this is a blank document. और ये जो आपके सामने नई एप्लीकेशन खुल के आ गई है, this is called Microsoft Word. किस चीज के लिए Microsoft Word इस्तेमाल की जा सकती है? जिस चीज के लिए आप अपनी नोटबुक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आप अपनी नोटबुक पे लेकिन एक साइंस का स्टूडेंट आप देखेंगे उसकी राइटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, इनफैक्ट बहुत डिफरेंट होती है। तो आप देखेंगे एक साइंस का स्टूडेंट, एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जो है उसकी राइटिंग को पढ़ना भी कभी मुहाल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी राइटिंग में आपको सिर्फ इंग्लिश के लेटर्स नहीं मिलेंगे, आपको कुछ अजीब गरीब सी सिंबल्स भी मिलेंगे, ठीक है ना? और इन्हीं सिंबल्स की वजह से जो सब्जेक्ट इसके साथ डील करता है उसकी मुश्किलात भी बढ़ गई है। A lot of people are afraid of mathematics, not because mathematics says something which we do not understand, but because mathematics uses symbols which we do not understand, ठीक है ना? तो for example, if you, those of you who do not know, तो आप स्टार्ट करें, you can type anything. Those who are having this for the first time, जिनने अभी Microsoft Word कभी इस्तेमाल नहीं किया है, हम इसको जैसे नोटबुक में आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो let me for example write down, this is the first sentence I'm writing. This is the first sentence I'm writing. तो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस आई एम राइटिंग, नथिंग न्यू अबाउट दिस। तो आप नोटबुक पे भी ऐसे लिखते थे, अब हम डिजिटल स्क्रीन्स पे ऐसा लिखते हैं, ठीक है? अब अगर आपसे कहा जाए कि आप कुछ सेंटेंसेस इसमें और जोड़ दो, दिस शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू। आप लोकेट करेंगे कौन सी की है, तो आप उसको टाइप करेंगे, दिस इज नॉट अ बिग इशू। द प्रॉब्लम ऑकर्स व्हेन वी एज स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स हैव टू पुट सिंबल्स इनटू दिस। जैसे आप अपनी नोटबुक्स पे सिंबल्स डालते हैं, तो हाउ टू पुट दिस सिंबल्स। Now the updated versions of software of Microsoft Office की एक लंबी जर्नी रही है। अगर आप Microsoft Office का पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं 2003 का, तो अभी मैं जो दिखा रहा हूँ कि this thing will not work on Microsoft Office 2003, ठीक है? Microsoft Office 2007 है, उसके बाद जितने सारे वर्जन आए थे, you will be able to use it. It's very simple. We will try to keep it as simple as possible. आपकी कीबोर्ड पे एक की आती है, उसको Alt की बोलते हैं। आपने Alt की को प्रेस करना है और उसके बाद आपको इक्वालिटी पता है ना, इक्वालिटी, इक्वल साइन, आपने ये दोनों प्रेस करने हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे इट सेज टाइप इक्वेशन हियर। अब हम एक दूसरे मोड में चले गए, इसको बोलते हैं मैथ मोड, या हम दूसरे एनवायरनमेंट में पहुंच गए, दिस इज कॉल्ड मैथ एनवायरनमेंट, ठीक है ना? अब मैथ एनवायरनमेंट में जो टाइपिंग होती है वो थोड़ी कोड बेस्ड होती है, लेकिन ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, यानी कि आप जो टाइप करेंगे वैसा दिखेगा नहीं। अभी जो मैं टाइप कर रहा था, दिस में टाइप कर रहा था, तो दिस वहां पे दिख रहा था, मैंने दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस आई एम राइटिंग लिखा, तो वही हमें दिखा भी, ठीक है ना? अभी मैं कोई चीज लिखने वाला हूं, तो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम टाइपिंग। मैं कुछ टाइप करूंगा, दिखेगा कुछ और। एज एन एग्जांपल, ग्रीक जबान का एक लेटर है, जैसे हमारी इंग्लिश जबान की 26 लेटर्स हैं A to Z, वहां पे भी अल्फा से ओमेगा तक बहुत सारे लेटर्स हैं। उन्हीं में से एक लेटर है पाई, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, ठीक है? तो सपोज आई वांट टू टाइप पाई, आपके इंग्लिश का जो अल्फाबेट है उसमें तो पाई नहीं है ना, बट दिस इज अ लेटर दैट वी वेरी फ्रीक्वेंटली यूज इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो हाउ टू डू दैट? सबसे पहले आपने इस एनवायरनमेंट में पहुंचना है, दिस इज कॉल्ड द मैथ एनवायरनमेंट। और कैसे पहुंचते हैं मैथ एनवायरनमेंट में? आपको 2 कीज प्रेस करनी है, जैसे मैंने अभी लिखा है, Alt और इक्वल। Alt की आप प्रेस कीजिए और इक्वल टू उसकी की प्रेस कीजिए, तो आप इस मोड में पहुंच जाएंगे, दिस इज कॉल्ड
द मैथ एनवायरनमेंट। अब आप वी कॉल दिस द बैकस्लैश या बैकवर्ड स्लैश, ठीक है ना। तो अब ये वाले सिंबल जो है आप ये टाइप करें और उसके बाद PI लोअर केस में, लोअर केस को स्मॉल लेटर्स, ठीक है। उसके बाद स्पेस बार जो सबसे बड़ी की होती है आपके कंप्यूटर में, उसको टाइप करें ना, दिस विल चेंज इनटू द सिंबल पाई, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो इन ऑर्डर टू जस्ट टाइप, हम आपको टाइपिंग नहीं सिखा रहे, कोई मैथ्स नहीं सिखा रहे। Our intentions are not to tell you what mathematics is. Our intention is only to tell you how you can type. Those who are interested in this, how you can type maths. तो let me for example कोई और सिंबल भी बता दीजिए जो इंग्लिश की नहीं है लेकिन मैथ्स या साइंस में इस्तेमाल होती है। सिग्मा जैसे हैं, तो आप सबसे पहले मैथ मोड में चले जाइए। मैथ मोड में जाने के लिए स्पॉट एंड इक्वल पहुंच गए। अब ये बहुत यूजर फ्रेंडली है। असल में ये चीजें टाइप करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर हुआ करता था जिसका नाम है लेटेक्स। वी यूज दैट, बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज मेड इट एक्सट्रीमली इजी फॉर अस। तो अब हमें लेटेक्स को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे हमने डेल्टा कहा या सिग्मा कहा, SIGMA, दैट सिग्मा, ठीक है। अब सिग्मा नाम की, जैसे इंग्लिश के अंदर स्मॉल और कैपिटल हुआ करता है, we have 2 A's and 2 B's and 2 C's and 2 D's, एक लोअर केस का एक अपर केस का। तो ग्रीक की जबान के भी जो लेटर्स हैं वो भी अपर केस और लोअर केस के लेटर्स हुआ करते हैं। तो ये सिग्मा मैंने टाइप किया बैक स्लैश उसके बाद SIGMA, ठीक है। तो फिर से मैं मैथ मोड में चला जाता हूं। नाउ आई शैल वंस अगेन टाइप सिग्मा, बट आई विल स्टार्ट विद अ कैपिटल S. I will start with a capital S, SIGMA, and this is the sigma. This is the capital sigma of the Greek language, ठीक है। तो इसी तरीके से let's see how delta will be. You can now predict, ये इतनी आसान बना दी गई है। लेटेक्स में तो हमें बहुत कुछ याद रखना पड़ता था, महीनों हमें मेहनत करनी पड़ती थी, उसके बाद हम ये कोडिंग इसकी जबान सीखा करते थे। Now you can predict, in most of the cases you will be right. अब डेल्टा कैसे टाइप होगा, क्या लगता है आपको? तो मैथ मोड में जाइए, डेल्टा कैसे टाइप करेंगे? बैकस्लैश DELTA, दैट्स डेल्टा, वेरी इजी। तो ये है स्मॉल डेल्टा। कैपिटल डेल्टा भी आपने देखा होगा शायद, वो ट्रायंगल के जैसा होता है। हम टाइप दैट। फिर से मैथ मोड में, सबसे पहले मैथ मोड में चले जाइए, और मैथ मोड में जाना भी बहुत आसान है। यू हैव टू प्रेस ओनली 2 कीज, द ऑल्ट की एंड द इक्वल। उसके बाद नाउ, उसके बाद DELTA, ठीक है, दैट्स डेल्टा फॉर यू। सो वेरी इजी। मैथ मोड में चले जाइए, आप उसका न्यूमरेटर लिख दीजिए और उसके बाद ये सिंबल डिवीजन की सिंबल लिख दीजिए और उसके बाद डिनोमिनेटर लिख दीजिए और उसके बाद स्पेस बार। सो यू हैव रिटन अ फ्रैक्शन।